तुलसीदास जी की रचनाएं भारतीय साहित्य में अमूल्य धरोहर के रूप में स्थापित है। उनकी कविताओं में राम भक्ति, सरलता और गहन आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम मिलता है। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपनी गहन श्रद्धा और विश्वास को दर्शाया है। इन दोहों के माध्यम से उन्होंने न केवल भगवान राम के गुणों की महिमा का गुणगान किया है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। आइए इन दोहों का विस्तृत हिंदी में वर्णन करते हैं। राम निकाय रावरी है, सभी को नीक, जौन यह सांची है, सदा तो नीको तुलसीक। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वह हमारे लिए सबसे प्रिय और आदरणीय होता है। तुलसीदास जी भी इस बात को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि यदि यह सत्य है तो उनका राम भक्ति भी उचित है और उन्हें भगवान राम का अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त है। इस दोहे से उनकी विनम्रता और उनके मार्ग की सच्चाई का बोध होता है। तुलसी राम जो आदर्यो खोटो खरो खरोय, दीपक काजर सिर धर्यो धर्यो सुधर्यो धरोय। इस दोहे में तुलसीदास जी अपने आप को खोटे सोने के समान बताते हैं, जिसे शुद्ध करने के लिए सुनार के पास लाया जाता है। यहां पर भगवान राम को सुनार के रूप में दर्शाया गया है, जो खोटे को खरे में बदल देते हैं। काजर यानी कालिक, जो कि अशुद्धि या पाप का प्रतीक है, उसे भगवान राम के सानिध्य में आकर शुद्ध किया जाता है। यह दोहा यह सिखाता है कि भगवान राम की भक्ति से व्यक्ति का चरित्र शुद्ध और परिष्कृत हो जाता है, जैसे सोना आग में तपकर खरा हो जाता है। तनु विचित्र कायर बचन अहि आहार मन घोर, तुलसी हरि भय पच्छधर ताते कह सब मोर। इस दोहे में तुलसीदास जी मानव शरीर को विचित्र और कमजोर बताते हैं और मन को अंधकार से भरा हुआ। उनके अनुसार यह संसार अनेकों कठिनाइयों और विकारों से भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य की रक्षा केवल भगवान राम कर सकते हैं। भगवान राम के संरक्षण में ही तुलसीदास जी स्वयं को सुरक्षित मानते हैं और अपने सभी कार्यों का श्रेय भगवान राम को देते हैं। यह दोहा इस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान राम की कृपा से ही मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकता है। लहई न फूटी कौन रिहू को चाहे के ही काज, सो तुलसी महंगो कियो राम गरीब निवाज। इस दोहे में तुलसीदास जी अपने आप को टूटी हुई कौड़ी के समान बताते हैं, जिसे कोई भी नहीं चाहता। फिर भी भगवान राम, जो गरीबों के रक्षक है, उन्होंने तुलसीदास जी को मूल्यवान बना दिया। यह दोहा भगवान राम की दया और करुणा का प्रतीक है, जो हर किसी को स्वीकारते हैं और उनकी मदद करते हैं, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न हो। तुलसीदास जी अपनी विनम्रता और भगवान राम की कृपा का बखान करते हुए बताते हैं कि राम की शरण में आने से हर व्यक्ति मूल्यवान हो जाता है। घर घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पाए, जय तुलसी तब राम बिनुते अब राम सहाय। इस दोहे में तुलसीदास जी जीवन के अनिश्चितताओं और बदलावों की ओर इशारा करते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग कभी घर घर जाकर भीख मांगते थे, वे अब राजाओं द्वारा पूजे जाते हैं। यह बदलाव भगवान राम की कृपा से ही संभव हुआ है। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे भगवान राम की इच्छा और कृपा के बिना संभव नहीं है। तुलसीदास जी बताते हैं कि राम की शरण में आने से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। तुलसी राम सुदीठी ते निबल होत पलवान, बैर बाली सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। इस दोहे में तुलसीदास जी रामायण की कथा का उदाहरण देते हैं, जिसमें भगवान राम की कृपा से सुग्रीव, जो कि बलि के मुकाबले कमजोर थे, उन्होंने बलि को परास्त किया। तुलसीदास जी इस कहानी के माध्यम से यह समझाते हैं कि भगवान राम की कृपा से कमजोर भी बलवान हो जाते हैं।
यह दोहा हमें यह सिखाता है कि भगवान राम की दृष्टि में आने से मनुष्य की सारी कमजोरियां दूर हो जाती है और वह अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेता है। तुलसी रामहुते अधिक राम भगत जियंजान, रिनिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। इस दोहे में तुलसीदास जी एक अनोखा विचार प्रस्तुत करते हैं कि भगवान राम अपने भक्तों के प्रति ऋणी है। यहां पर हनुमान जी का उदाहरण दिया गया है, जो कि भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति से समृद्ध हुए। तुलसीदास जी बताते हैं कि राम की महानता उनके भक्तों के प्रेम और सेवा में निहित है। इस दोहे से यह संदेश मिलता है कि भक्ति का महत्व भगवान से भी अधिक हो सकता है और राम की महानता उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम और कृतज्ञता में है। कियो सुसेवक धर्म कपि प्रभु कृतज्ञ जियंजानी, जोड़ी हाथ थारे भाई बरदायक बरदाने। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान राम की कृतज्ञता को दर्शाते हैं, जो अपने सेवक हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ है। हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान राम उन्हें वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। यह दोहा भगवान की विनम्रता और उनकी अनंत कृपा को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान सच्चे दिल से सेवा करने वालों को कभी नहीं भूलते और उन्हें अनंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेयु तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान राम के अवतार की महिमा का बखान करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान राम ने अपने भक्तों के लिए राजा का रूप धारण किया और अपने पावन चरित्र से संसार को मार्गदर्शन दिया। इस दोहे से यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम का अवतार भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। तुलसीदास जी यह संदेश देते हैं कि राम के जीवन का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भक्तों के लिए प्रेम और करुणा को प्रकट करना था। ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुणपा, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हैं, जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे है। वे कहते हैं कि भगवान राम, जो सच्चिदानंद के स्वरूप है, उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया और उदार चरित्र का प्रदर्शन किया। इस दोहे से यह संदेश मिलता है कि भगवान राम, जो परम सत्य और आनंद के स्रोत है, उन्होंने अपनी दयालुता के कारण संसार में अवतार लिया और मानवता के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जेहिन मारे सोई अवतरेयु कृपा सिंधु भगवान। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान राम की पूर्व अवतारों का उल्लेख करते हैं, जिनमें उन्होंने हिरण्याक्ष और मधु कैटभ जैसे बलवान राक्षसों का वध किया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही भगवान, जो पहले राक्षसों का नाश कर चुके हैं, अब राम के रूप में अवतरित हुए हैं। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि भगवान राम का अवतार भी अन्य अवतारों की तरह ही धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहर्त संस्कृति सागर सेतु। इस अंतिम दोहे में तुलसीदास जी भगवान राम की शुद्धता, सत्यता और आनंदमय स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा है और संसार रूपी सागर को पार करने का एकमात्र सेतु है। इस दोहे से यह संदेश मिलता है कि राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के कठिनाइयों से मुक्ति का मार्ग है। तुलसीदास जी यह संदेश देते हैं कि भगवान राम की शरण में जाकर ही हम संसार के दुखों से पार पा सकते हैं।